नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से रूठकर कैलाश पर्वत पर जा बैठी। जब भगवान शिव जी उन्हें मनाने गए तो माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि पुरुषों को स्त्रियों की बात क्यों नहीं समझ में आती। हर पुरुष अपनी पत्नी की हर प्रिय वस्तुओं व उन्हें क्या पसंद है उसे बार बार क्यों भूल जाते हैं, जबकि एक स्त्री पति की हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखती है, उसकी सेवा करती है। हे प्रभु, आप तो आदि और अंत है, आपसे कोई भी बातें नहीं छुपी है। कृपया करके मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन की शंकाओं को दूर करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम सत्य कहती हो कि एक पति अपनी पत्नी की हर मन की बात तथा उसकी प्रिय वस्तुओं को भूल जाता है, किंतु इसके पीछे एक मुनि के श्राप की कहानी है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। हे देवी, जो भी पति पत्नी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेगा वह पूरी सुनेगा, उनके प्रेम में वृद्धि होगी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है, जब त्रेता युग आरंभ हुआ था। महाभारत काल में क्रूर वंश का राजा दुष्यंत राज्य करते थे। दूसरी तरफ राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का जन्म हुआ था। ये दोनों घटनाएं एक ही समय की है, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में मिलता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए ऋषि कांडव के आश्रम में पहुंचे। राजा दुष्यंत ने आश्रम के बाहर से ऋषि को आवाज लगाई। ऋषि आश्रम में नहीं थे। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इसलिए उनकी पुत्री शकुंतला आश्रम से बाहर आई और शकुंतला ने कहा, हे राजन, मैं महर्षि की पुत्री हूँ। महर्षि अभी आश्रम में नहीं है, वह तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मैं अपने आश्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आश्चर्यचकित होकर दुष्यंत बोले कि महर्षि तो ब्रह्मचारी है, तो आप उसकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। तभी शकुंतला ने उन्हें बताया कि वह महर्षि की गोद ली हुई कन्या है। वास्तविक माता पिता मेनका और विश्वामित्र है। शकुत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, शकुंतला के सौंदर्य और मधुर वाणी पर दुष्यंत मोहित हो चुके थे। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम मुझे बेहद पसंद आई। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी राजा दुष्यंत को पसंद करने लगी थी, इसलिए उन्होंने भी हाँ कर दी। दोनों ने गांधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह कर लिया। कुछ समय साथ में व्यतीत करने के बाद जब दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिना लौटने लगे तो उन्होंने लौटकर शकुंतला को अपने साथ ले जाने का वचन दिया। प्रेम के प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी राजमुद्रिका शकुंतला की उंगली में पहना दी। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक दिन कांडव ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। उस समय महाराजा दुष्यंत की यादों में खोई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अपने क्रोध के लिए विख्यात ऋषि को लगा कि यह उसका अपमान है। उन्होंने उसी क्षण शकुंतला को श्राप दिया कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है, वह तुझे भूल जाएगा। यह सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, जिसकी याद में तुम खोई थी उसका कोई प्रतीक चिन्ह होगा, तो उस चिन्ह को देखकर उन्हें तेरी स्मृति हो जाएगी। यह कहकर दुर्वासा वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद जब कांडव ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने उन्हें अपने गांधर्व विवाह के बारे में बताया। यह जानकर कांडव ऋषि ने कहा, बेटी, विवाह के पश्चात कन्या अपने पति के घर ही शोभा देती है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। यह कहकर कांडव ऋषि ने शकुंतला को
अपने शिष्य के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, रास्ते में शकुंतला को प्यास लगी तथा वह एक नदी में पानी का आचमन करने लगी। आचमन करते वक्त वह अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कांडव ऋषि के शिष्य के साथ शकुंतला महाराजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण दुष्यंत उन्हें भूल चुके थे। उन्हें साथ बिताए पल का कुछ भी याद नहीं था। वह शकुंतला को भला बुरा कहने लगे। उस समय शकुंतला की माता मेनका प्रकट होती है और शकुंतला को अपने साथ लेकर चली जाती है। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कुछ दिनों के बाद इंद्र के बुलाने पर देवासुर संग्रह में उसकी सहायता करने दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती आए। संग्रह में विजय प्राप्त कर जब वह आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखा। उसके दर्शन के लिए दुष्यंत वहां रुक गया। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगला था वह एक दिन उस मछुआरे के मछली के जाल में फंस गई। मछुआरे ने देखा कि यह अंगूठी तो राजमुद्रिका है, इसलिए उसे लेकर महाराजा को भेंट करने राजमहल में पहुंच गया। अंगूठी को देखते ही महाराज दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया और तब उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा और शकुंतला की तलाश में जुट गया। दुष्यंत ने देखा कि कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर सा बालक शेर के साथ खेल रहा है। दरअसल में ये बालक कोई और नहीं, शकुंतला का पुत्र था। मेनका ने अपनी बेटी शकुंतला को उस हालात में कश्यप ऋषि के आश्रम में लाकर छोड़ा था। वहीं उसने भरत को जन्म दिया था। बालक को देखकर दुष्यंत के मन में प्रेम भाव उमड़ पड़ा। जैसे ही वह उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े वैसे ही शकुंतला की सखी चिल्ला उठी और बोली, आप इस बालक को न छुए, इसकी भुजा में बंधा काला धागा सांप बनकर आपको डस लेगा। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, लेकिन राजा दुष्यंत उसकी सखियों की बातें न मानकर उस बच्चे को उठा लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। वह सखी जानती थी कि इस बच्चे को केवल इसका पिता ही उठा सकता है, तो वह समझ गई कि यही इसका पिता है और वह दौड़ी दौड़ी शकुंतला के पास जाती है और उनके पीछे पीछे राजा दुष्यंत भी शकुंतला के पास चला जाता है और वह उसको पहचान लेता है और राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपने बुरे व्यवहार की माफ़ी मांगी। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, राजा दुष्यंत ने ऋषि कश्यप से आज्ञा लेकर उन्हें और अपने पुत्र भरत को हस्तिनापुर ले आए। बाद में भरत प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। आप जानना चाहती हो कि एक पति अपनी पत्नी की प्रिय चीज़ों के बारे में बार बार क्यों भूल जाता है, जैसे कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह। पत्नी की सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को भूलने का श्राप पुरुषों को मिल चुका है। इसलिए हे देवी, पति से कभी अनजाने में भूल हो जाती है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए तथा उसे साझा करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक सहनशील शक्ति दी है, जिसके कारण स्त्रियों पुरुष के मुकाबले बहुत समझदार और भावुक होती है। इसी श्राप का असर कलयुग में आज भी दिखाई पड़ता है। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे को समझकर एक दूसरे से गहरा प्रेम व लगाव करना चाहिए तथा हर एक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे दुख हो या सुख। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी
और यदि आप भी प्रभु शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।